हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरुकुल में। दोस्तों, मैं हूं शत्रुघ्न यादव। इस वीडियो में प्रतिशतता चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को इजीली सॉल्व करने वाले हैं और ये जो प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, खपत वाले जो प्रश्न पूछे जाते हैं, किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि प्रतिशत या कमी प्रतिशत कर दिया जाता है और पहले का खपत दिया हुआ रहता है और बाद का खपत ज्ञात करना रहता है, तो ऐसे प्रश्न को शामिल करेंगे। और किसी वस्तु के मूल्य में यदि वृद्धि हो जाता है तो पहले से कम खरीद पाता है तो आरंभिक मूल्य बताइए, या घटा हुआ मूल्य बताइए, या वृद्धि मूल्य बताइए। इस तरह के प्रश्न को ही आज हम देखने वाले हैं और इजी मेथड से देखेंगे। देखिए, प्रश्न है, चीनी के मूल्य में 30% की कमी हो जाने पर एक परिवार के अपनी खपत में इतनी वृद्धि कर दी कि चीनी के खर्च में केवल 10% की कमी हुई। यदि मूल्य कमी से पहले चीनी की खपत 14 केजी थी तो अब जो है खपत कितना है ये ज्ञात करना है। आप जो है 20 से 30 सेकंड के अंदर में इस प्रश्न को बना सकते हैं। देखिए, पहले खपत कितना था, 14 केजी, और खर्च में केवल 10% कमी हुई है तो 90। मूल्य में 30% की कमी हुई है तो यहाँ पर 70। जीरो से जीरो कटा, 7 से 14 को काटे हैं 2 से, और 9 दूनी के 18, तो ये 18 केजी इसका आंसर हो गया। देखिए, काफ़ी इजी है ना। यहाँ पर देखिए, मूल्य में कमी प्रतिशत हुई है तो किसी किसी प्रश्न में वृद्धि भी रह जा सकता है, दिया रहता है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, वृद्धि वाला, है ना। वीडियो में बने रहिए। मतलब इस तरह के प्रश्न कैसे बनते हैं मैं विस्तार पूर्वक भी बताऊंगा। अभी ट्रिकली जो है सोल्व करके मैं आपको दिखा रहा हूं कि देखिए कितना जल्दी बनता है ना। अगला प्रश्न है, चावल के मूल्य में 35% वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि चावल पर खर्च में केवल 17% वृद्धि हुई। यदि मूल्य वृद्धि से पहले चावल की खपत 30 केजी था तो अब खपत कितना है। फिर से वही बात, अब खपत पूछ रहा है और यहाँ वृद्धि हुआ है, पहले मूल्य में वृद्धि किया है और खर्च में भी देखिए वृद्धि 17% हो गया है। तो अब जो है खपत निकालना है तो पहले का खपत गुने खर्च में, बीच में देखिए खर्च में वृद्धि 17% है, वृद्धि है तो 117 हो जाएगा। मूल्य में वृद्धि हुआ है 35% तो इसको हम 135 लिखेंगे। अब इसको हल करेंगे 13 नमा 17 से और 15 नमा 35 से। अब ये 15 से 30 कटा 2 से, अब 13 दूनी के 26, मतलब 26 केजी इसका आंसर आने वाला है। देखिए, तो इस तरह से आप इजीली बना सकते हैं। ये प्रश्न कैसे बना, देखिए दोनों एक ही टाइप का प्रश्न है, लेकिन पहले वाला प्रश्न में कमी दिया हुआ था, मूल्य में भी कमी किया था, खपत में भी कमी था। ये जो प्रश्न है इसमें मूल्य में वृद्धि दिया हुआ है और खपत में भी वृद्धि दिया हुआ है, खर्च में भी वृद्धि दिया हुआ है, तो खपत हमको निकालना है, वर्तमान खपत। जबकि मूल्य में वृद्धि या कमी से पहले भी खपत जो होता था वो भी दिया गया है। तो ऐसे में इस तरह से हम बना सकते हैं, इसको समझिएगा। देखिए, अब खपत बराबर पहले का खपत गुना ये जो खर्च में वृद्धि या कमी होती थी वह 100 से बढ़कर या घटकर लिखाएगा। माना कि खर्च में वृद्धि प्रतिशत या कमी प्रतिशत x है तो यहाँ पर 100 प्लस माइनस x लिखेंगे, है ना। बटा में क्या करना है कि आपको मूल्य वाला वृद्धि या कमी लिखना है। माना कि मूल्य में वृद्धि प्रतिशत या कमी प्रतिशत 22 है तो नीचे में 100 प्लस माइनस 22 करना है। यही है, समझिएगा इसको अच्छी तरह से, ताकि ऐसे प्रश्न को आप आसानी से बना सके। देखिए, माना कि खर्च में जो वृद्धि और कमी है, देखिए वृद्धि भी हो सकता है और कमी भी हो सकता है, तो वृद्धि को या कमी को हम 1% माने हैं। तो यहाँ पर यदि वृद्धि होगा तो 100 प्लस x करेंगे, यदि कमी होगा तो 100 माइनस x करेंगे। मूल्य में वृद्धि या कमी प्रतिशत हम 22 माने हैं, मूल्य में
वस्तु के मूल्य में स्टार्टिंग में जो दिया गया था मूल्य में वृद्धि या कमी प्रतिशत, उसको हम बाई माने हैं। तो 100 प्लस माइनस बाई, इसका अर्थ है कि यदि मूल्य में वृद्धि होगा तो 100 प्लस बाई और मूल्य में कमी होगा तो 100 माइनस बाई। बस यही फार्मूला जो है ये दोनों प्रश्नों में लगा है और आंसर आ गया है। अब का खपत निकालना है। पहले का खपत गुने 100 प्लस माइनस खर्च में वृद्धि या कमी बटा 100 प्लस माइनस मूल्य में वृद्धि या कमी। ये जो पहले वाला प्रश्न था जिसमें कमी हुई थी, तो देखिए यहाँ पर 10 कमी हुआ था खपत खर्च में तो 90 हुआ, और 30 कमी हुआ था मूल्य में इसलिए 70 हुआ। अच्छी तरह से समझिए, है ना। इसमें वृद्धि हुआ था किसमें? दूसरा प्रश्न में आपका खर्च में 17% वृद्धि हुआ था 117, मूल्य में 35% का वृद्धि हुआ था इसलिए 135। बस इस प्रश्न में, इस टाइप में एक और भी आप ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं? पहले का खपत भी ज्ञात कर सकते हैं अगर इस तरह का प्रश्न रहा तो। अब का खपत दिया हुआ रहेगा तो पहले का खपत भी हम ज्ञात कर सकते हैं इससे। चलिए अब अगले टाइप का प्रश्न देखते हैं। अगले टाइप क्या है देखिए, बहुत जल्दी बनता है ये सभी और अच्छा ट्रिक भी है। एक दो बार बना लीजिएगा तो ऐसा ट्रिक फिर भूल नहीं पाइएगा। तो इसको अच्छी तरह से देख लीजिए और समझ लीजिए। देखिए अगला प्रश्न चीनी के मूल्य में 20% की कमी आ जाने के कारण एक व्यक्ति 250 रुपया में 5 केजी चीनी अधिक खरीदता है। अब मूल्य में कमी हुई है तो चीनी तो अधिक खरीदाएगा ही, है ना। 5 केजी अधिक खरीदता है। चीनी का प्रति किग्रा घटा हुआ मूल्य बताइए। घटा हुआ मूल्य तो हम सीधे देखिए 20 सेकंड के अंदर इसको हल करने वाले हैं। देखिए राशि गुने रेट 100 गुने वजन में परिवर्तन, यही कीजिएगा आंसर आ जाएगा। 25 25 से कटेगा 10 से 10 रुपया प्रति केजी, इसका आंसर आ गया। देखिए 20 सेकंड भी नहीं लगा इसको बनाने में, है ना। तो कैसे बना बताएंगे बस थोड़ा सा। अब इस ऐसे जो प्रश्न होते हैं इसमें एक और पूछा जाता है आरंभिक मूल्य, उसको भी देखते हैं। आलू के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर एक व्यक्ति 360 रुपया में 10 केजी आलू कम खरीद पाता है। तो आलू का प्रति केजी आरंभिक मूल्य, आरंभिक मूल्य का वही है। देखिए राशि गुने रेट कर देंगे, अब वजन में परिवर्तन कर देंगे, 100 प्लस दर तो 120, 20 बढ़ाया है तो 120, इसको हल करेंगे। चलिए ये 20 छक्का 20 से 6 से आई 0 से 0, 6 छक्का 36 6, यानी कि 6 रुपया प्रति केजी, 6 रुपया प्रति केजी आंसर। देखिए तो इस तरह से बहुत इजी है,